हेलो फ्रेंड्स, मैं आज वर्कशीट 6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 3 में हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 1234 इंटू 567 माइनस 234 इंटू 567। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग चैप्टर 1 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके वैल्यू निकाले थे, उस टाइप से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉमन है 567 दोनों केस में। क्योंकि हम लोग थोड़े ट्रिक मेथड में इसको करेंगे, हम लोग इंटू 567 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटू 567 है और यहाँ पर भी इंटू 567 कॉमन है। तो हम लोग इंटू 567 को कॉमन ले लेंगे। क्योंकि इंटू 567 को हम लोग जनरली लिखते नहीं हैं, तो हम लोग इसको 567 इंटू लिखेंगे। फिर 567 इंटू लिखने के बाद जो भी बचता है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये लिखने के बाद 567 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे। ये जो बचता है 1234 माइनस 234। अभी 567 इंटू ये दोनों को माइनस करने से हमारा 1000 आता है। तो अभी 567 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी नंबर है उसमें इस नंबर में जितने ज़ीरोज़ हैं उसको बस ऐड कर देते हैं। तो ये 567000 आंसर होगा। फिर हम लोग कॉमा लगा देंगे। अभी ये सेकंड क्वेश्चन है 739 इंटू 99 माइनस 739। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 739 इंटू 99। अब ये माइनस और माइनस यानी कि ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 739। तो ये जो 739 है इसको हम लोग 739 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो ये करने के बाद इस स्टेप में 739 इंटू 99 प्लस 739 इंटू 1 करेंगे। अभी देखिए ये 739 इंटू कॉमन है इस केस में और इस केस में। इसको पहले अलग कर देंगे, तो ये 739 इंटू हो जाएगा। फिर जो भी बचता है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसको पहले लिखने के बाद हमारा 99 प्लस 1 बचता है, इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अभी 739 इंटू 99 प्लस 100 है, तो 100 लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करने से हम 739 में 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे। तो ये हमारा आंसर है। अब चाहें तो विदाउट कॉमा भी आंसर लिख सकते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है। ये थर्ड क्वेश्चन में -70 इंटू 10 माइनस 5 माइनस 22 माइनस 83 ये दिया गया है। अभी यहाँ पे देखिए ये 3 नेगेटिव साइन के नंबर है। तो हम लोग ये 3 नंबर को पहले ऐड कर देंगे। तो 83 प्लस 22 प्लस 5 प्लस 2 7 प्लस 3 10 ज़ीरो रख के 1 आएगा। 8 प्लस 1 9 प्लस 2 11 110 होगा। क्योंकि सब नंबर के सामने नेगेटिव साइन है, तो ये 3 नंबर को ऐड करने से हमारा आंसर -110 होगा। तो हम लोग -70 इंटू 10 माइनस 110 लिखेंगे। फिर -70 इंटू ये 10 यानी कि यहाँ पे प्लस 10 है और ये -110 है, तो 110 से हम लोग 10 को माइनस करेंगे तो हमारा 100 आएगा। क्योंकि 110 इज़ ग्रेटर देन 10 और 110 के सामने माइनस का साइन है, तो आंसर में हम लोग माइनस का साइन देंगे। तो ये दोनों को
माइनस करने से आंसर हमारा -100 आएगा। अभी -70 इंटू -100 इसको लिखेंगे, फिर अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 70 इंटू 100 हमारा 7000 होगा, और दो माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम लोग चाहें तो 7000 या प्लस 7000 भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन डी है, 861 इंटू -3 प्लस -861 इंटू 7। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस 861 है और यहाँ पे -861 है। तो हम चाहें तो इसको -861 में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि दोनों में -861 हो, या इसको 861 रख के ये जो -861 है इसको भी +861 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ कैसे हम लोग करेंगे, बोथ द प्रोसेसेस आपको दिखाऊंगी। तो मैं फर्स्ट केस में क्या करती हूँ, इसको +861 में कन्वर्ट करती हूँ। तो ये जैसे लिखा गया है 861 इंटू -3, सेम हम लोग लिखेंगे। फिर प्लस ये जो -861 है इसको ब्रेकअप करेंगे, 861 इंटू -1 फिर इंटू 7 जैसे दिया गया है उसको वैसे ही लिखेंगे। अभी इसको सेम रखेंगे, 861 इंटू -3 प्लस 861 को सेम रखेंगे, -1 और 7 को मल्टीप्लाई करके -7 लिखेंगे। तो ये हमारा 861 इंटू -7 हो जाता है। अभी देखिए यहाँ पे 861 इंटू कॉमन है और यहाँ पर भी 861 इंटू कॉमन है। इसको पहले अलग कर देंगे, फिर जो भी बचता है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। क्योंकि दो नेगेटिव नंबर है उसके लिए ब्रैकेट चाहिए, इसलिए हम दूसरा टाइप का ब्रैकेट बाहर देंगे, फिर अंदर ये वाले ब्रैकेट देंगे। तो पहले बाहर ऐसे ये ब्रैकेट देंगे, फिर अंदर जो भी बचता है उसको लिखेंगे, -3 फिर प्लस -7। अभी 861 इंटू -3 प्लस और माइनस कंबाइन होने से माइनस होता है, तो -7 ऐसे लिखेंगे। फिर 861 इंटू -3 और -7 दोनों के सामने माइनस का साइन है, इसलिए 3 + 7 हम लोग ऐड करेंगे और जो भी आंसर होगा उसमें माइनस का साइन देंगे। तो 3 + 7 ऐड करने से 10 होता है, 10 के सामने माइनस का साइन हम लोग देंगे। अभी ये प्लस 861 है और ये -10 है, दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं, इसलिए आंसर में माइनस का साइन आएगा। फिर और 861 इंटू 10 करने से आंसर 8610 होता है, तो आंसर -8610 होगा। इसका अभी दूसरा प्रोसेस देखेंगे। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो +861 है इसको हम लोग -861 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे, 861 इंटू ये जो -3 है उसको 3 इंटू -1 में ब्रेक करेंगे, फिर इसको चेंज नहीं करेंगे, उसको सेम ही रखेंगे। तो ये सेम ऐसे रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 861 और ये -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -861 आएगा इंटू 3 फिर लिखेंगे, फिर प्लस इसको सेम रखेंगे, एवरी केस में इसको सेम रखेंगे। अभी यहाँ पे देखिए ये -861 हो गया, ये भी -861 हो गया, तो ये हमारा कॉमन चीज़ है। लेकिन हम लोग ट्रिक मेथड से करेंगे, इसलिए हम लोग -861 इंटू को लेंगे बोथ द केसेस में और उसको अलग कर देंगे। तो -861 इंटू को अलग करने के बाद जो भी बचता है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अभी हमारा 3 + 7 बचता है, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में -861 इंटू 3 + 7 10 है, तो अभी दोनों को मल्टीप्लाई करने से 861 इंटू 10 मल्टीप्लाई करने से हमारा 8610 आंसर होता है। क्योंकि दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं
ये प्लस है और ये माइनस है, तो आंसर में माइनस का साइन आएगा, तो ये -8610 आंसर होगा। अब चाहें तो इस वे में कर सकते हैं या जो मैं प्रीवियसली दिखाई उस वे में भी कर सकते हैं। ये जो मैं पहले वे दिखाई थी, तो ये मेथड या उस मेथड जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उससे आप कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ई है। ये 326 इंटू -108 प्लस 326 इंटू 8। अभी ये बहुत ही ईजी है। देखिए 326 इंटू दोनों केसेस में कॉमन है, तो हम लोग पहले 326 इंटू को अलग कर देंगे और जो भी बचता है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसको अलग करने के बाद हमारे पास -108 प्लस 8 बचता है। क्योंकि -108 के लिए हम लोग ये ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, तो ये होल एक्सप्रेशन को एनक्लोज करने के लिए हम लोग दूसरे टाइप का ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अभी ये -108 है और ये +8 है, तो दोनों के साइंस डिफरेंट है, इसलिए 108 - 8 करेंगे तो 100 होगा। 108 8 से बड़ा है और 108 के सामने माइनस का साइन है, इसलिए इस आंसर में हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 326 इंटू -100 लिखेंगे। अभी ये देखिए प्लस का साइन है 326 में और माइनस का साइन है 100 में। दोनों के साइंस ऑपोजिट होने से हमारे आंसर में माइनस का साइन लगेगा। पहले हम लोग 326 इंटू 100 कर लेंगे, तो 32600 आंसर होगा और उसके सामने माइनस का साइन लगेगा। ये क्वेश्चन एफ है। 242 इंटू -95 प्लस 242 इंटू -4 -242। अभी ये देखिए इस केस में +242 है, इस केस में +242 है, लेकिन इस केस में -242 है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको +242 में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये एक्सप्रेशन जैसा भी है 240 इंटू -95 सेम लिखेंगे, फिर प्लस 240 इंटू -4 सेम लिखेंगे, और ये जो -242 है इसको हम लोग +-242 ऐसे लिखेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में भी इसको और इसको सेम रखेंगे, क्योंकि हम लोग को जो भी चेंजेस करना है इसमें करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 242 इंटू -1 ऐसा लिखेंगे। तो ये थर्ड स्टेप में इसको सेम रखेंगे, इसको सेम रखेंगे और इसको हम लोग 242 इंटू -1 लिखेंगे। अभी देखिए एवरी केस में +242 आ गया, क्योंकि हम ट्रिक से कर रहे हैं। तो 242 इंटू को कॉमन लेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे। फिर जो भी बचता है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये सारे नेगेटिव साइन के नंबर्स हैं, उनके लिए भी ब्रैकेट चाहिए। तो ये ब्रैकेट को बाहर रखेंगे और अंदर ये सारे नेगेटिव नंबर्स को ब्रैकेट दे के लिखेंगे। फिर अभी ये एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा 242 इंटू -95 प्लस -4 प्लस -1, फिर 242 इंटू -95 ब्रैकेट ओपन कर देंगे, प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस, तो -95 -4 -1 हो जाएगा। तो ये 242 इंटू -95 -4 -1 हो जाएगा। अभी देखिए ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, इसलिए हम लोग 95 + 4 + 1 ऐड करने से हम लोग को 100 मिलेगा। क्योंकि सबके सामने नेगेटिव का साइन है, तो हम लोग -100 एक्सप्रेशन में लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे। तो 242 इंटू -100, अभी 242 यानी कि ये +242 है, तो ऑपोजिट साइन होने से हमारा माइनस का साइन रहेगा, और 242 इंटू 100 मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर 24200 होगा। यहाँ एक चीज़ आप लोगों को डाउट आएगा कि ये -242
कैसे हम लोग प्लस 242 में कन्वर्ट किए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केसेस में याद रखिए अगर माइनस दिया गया है तो हम लोग ऐसे एक प्लस का साइन लेके ब्रैकेट में ऐसे -242 लिख सकते हैं। फिर ये -242 को 242 इंटू -1 ऐसे अलग कर लेंगे। फिर ग्रेजुअली स्टेप वाइज इसको सॉल्व करते जाएंगे। आप लोग चाहते तो जैसे ये -242 दिया गया है तो ये जो +242 है इस केस में और इस केस में, इन दोनों को भी माइनस में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 + 242 है, इसको माइनस में कन्वर्ट करने से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता, इसलिए मैं एक ही जो -242 है उसको कन्वर्ट करके दिखाई हूँ। बट आप लोगों को अगर कन्वीनियंट लगता है तो ये दोनों को भी आप -242 में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। जैसे ये 242 इंटू 95 है, तो 242 ऐसे देखिए 242 इंटू 95 इंटू -1 ऐसे ब्रेक कर दीजिए। तो ऐसे अगर हम ये जो क्वेश्चन है ये सारे +242 है, इसको अगर -242 में कन्वर्ट करना चाहें तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 242 इंटू -95 को ब्रेक करेंगे 95 इंटू -1, यहाँ -4 को ब्रेक करेंगे 4 इंटू -1, इसको सेम रखेंगे, फिर -242 लिखेंगे। अभी 242 इंटू -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -242 हो जाएगा, फिर इंटू 95 प्लस इस केस में ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -242 इंटू 4 हो जाएगा। फिर ये जो -242 है इसको हम लोग -242 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो अभी -242 इंटू 95 -242 इंटू 4 -242 इंटू 1, इस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। अभी -242 इंटू को हम लोग अलग करेंगे क्योंकि ये कॉमन है तीनों में। फिर हमारा 95, 4 और 1 बचते हैं, तो ब्रैकेट में उसको लिखेंगे। इसको अलग करने के बाद 95, यहाँ 4 के सामने कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग को अंडरस्टैंड करना है ये +4 है, ये 1 के सामने भी कुछ नहीं है। हम लोग -242 इंटू को अलग कर चुके हैं। ऐसे तो हमारा भी 95, ये 4 है, 4 के सामने कुछ नहीं है यानी कि ये +4 है, और 1 के सामने कुछ नहीं है यानी कि ये +1 है। तो ये हमारा -242 इंटू ये तीनों को ऐड करने से 100 हो जाएगा, फिर ये -24200 हो जाएगा। ये लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इससे आप लोग सॉल्व मत कीजिए, ये इजी प्रोसेस है, इससे आप लोग सॉल्व कीजिए। मैं पर्सनली इस प्रोसेस को रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रोसेस है। अगर कोई बच्चा बहुत मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है तो वो चाहे तो इस प्रोसेस से अटेम्प्ट कर सकता है, बट ये बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रोसेस है, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप लोग इस प्रोसेस से कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 6 के और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। थैंक यू।